तो मुझे बस ये था कि हो जाए और हो गया थैंकफुली। So मैंने सुना है कि I think they have auditioned some close to 1000 or 2000 people for this particular cast. ऐसा उनमें क्या दिखा आप में उनको कि उन्होंने इतने सारे लॉट्स में नहीं चूज करके आपको चूज किया? नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में बियॉन्ड बिलीफ पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने रिंकी को शादी के लिए एक बेहतरीन सुझाव दिया। उनके लिए प्रधान जी ने एक बड़ी सी कार मंगवाई। उन्होंने प्रहलाद चाह के 50 लाख का चेक संभाल के रखा और उन्होंने न सिर्फ विकास को बल्कि पूरे फुलेरा गांव को एक खुशखबरी सुनाई। मैं बात कर रहा हूं खुशबू भाभी की और तृप्ति साहू। वेलकम तृप्ति जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो बताइए, पंचायत की जर्नी कैसा है हमारा फुलेरा? बहुत ही सुंदर है। टंकी पे जाने का भी मुझे नहीं मिला है टाइम, मुझे लेके नहीं गए हैं टंकी पे, पर हाँ फुलेरा बहुत ही सुंदर है। लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं वहाँ पे और वहाँ पे शूट करने का तो अलग ही मज़ा है। सो खुशबू भाभी का जब ऑडिशन हुआ तो खुशबू भाभी में ऐसा क्या देख रही थी टीम? तो आपने जब ऑडिशन दिया तो क्या रिक्वायरमेंट थी? तो मुझे ना ऐसा कुछ आया नहीं था कि पहली बात तो मुझे कास्टिंग भी से आया था ऑडिशन, और ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है कि मुझे ऑडिशन ऐसा कुछ। एंड पंचायत इज़ आई हैव रिटन इन माई पोस्ट एज वेल ऑन इंस्टाग्राम कि इट्स अ मैनिफेस्टेड ड्रीम दैट केम ट्रू। तो जब पंचायत का ऑडिशन आया ना तो आई एम लाइक दिस इज़ माइन, क्योंकि ये तो मैं बहुत टाइम से, जब मैंने पंचायत देखा था तभी मैंने ये सोच लिया था। तो जब ऑडिशन आया उस टाइम पे हम लोग तवई का हम लोगों का प्री चल रहा था हम लोगों का। तो जब ऑडिशन आया तो मुझे लगा नहीं यार, इसके लिए तो मैं जाऊंगी, भले ही मैं बाकी कुछ ना करूँ, इसके लिए मुझे जाना है। तो आई वेंट फॉर द ऑडिशन। एक बार मैंने ऑडिशन दिया, जो उन्होंने ब्रीफिंग दी थी उसकी कि कैसी लड़की होगी, थोड़ी चंट होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, उस टाइम पे जो था वो मैंने किया वहाँ पे। एंड देन आई केम बैक, पर जिन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ पे थे नहीं उस समय पे। तो ही कॉल्ड मी अगेन आफ्टर आई थिंक द नेक्स्ट डे ओनली, एंड आई वेंट देयर एंड आई ऑडिशनड अगेन एंड फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया एंड दे अगेन कॉल्ड मी एंड फॉर द सेकेंड। और मैंने गई, मैंने ऑडिशन दिया एंड मतलब एक, क्योंकि व्हेन आई गॉट दी ऑडिशन एक हफ्ते का ही टाइम बचा था शूट पे जाने के लिए। आई वॉज अ वेरी लास्ट पर्सन टू ऑडिशन फॉर दैट रोल एंड आई डिड ऑडिशन एंड आई गॉट द पार्ट। या फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग में थे कि मी एंड देयर अदर गर्ल एज वेल। तो मुझे बस ये था कि हो जाए और हो गया थैंकफुली। So मैंने सुना है कि I think they have auditioned some close to 1000 or 2000 people for this particular cast. Khushbu Bhabhi. I mean, see the numbers I don't know, but they have sent lots, 5 lots. Okay. At least 5, 6 मतलब क्योंकि lots as in lots में मतलब कितने कि होता है ना कि वो एक दिन या 2 दिन में ऑडिशंस करते हैं बहुत सारी लड़कियों को सेम पार्ट के लिए, और वो फिर वो लोग एक बार में शॉर्टलिस्ट करके उसमें से कि कौन कौन अच्छा लगा उनको वो भेजते हैं या फिर लॉट भेजते हैं, और फिर उसमें से लड़कियां शॉर्टलिस्ट होती हैं, वो आगे भेजते हैं। तो उन लोगों ने जो मुझे जितना पता था, मैं सेट पे गई थी तो 2-3 लोगों ने मुझे बोला था कि अप्रॉक्सीमेटली 2 months उसका ऑडिशन चला है एंड आई वॉज अ वेरी लास्ट पर्सन टू ऑडिशन फॉर दिस। तो जब ऑडिशन आया तो मुझे तब पता चला कि अच्छा 1 week का ही टाइम बचा है शूट के लिए। दैट मीन्स कि दे हैव बीन ऑडिशनिंग फॉर अ व्हाइल। सो ऐसा उन्होंने क्या देखा? आई मीन आपने बोला 5 या 6 लॉट्स उन्होंने ऑलरेडी करे हुए थे। उसके बाद यू वर द लास्ट, ऑलमोस्ट द लास्ट पर्सन टू, आई गेस, या आई मस्ट बी। सो ऐसा उनमें क्या दिखा आप में उनको कि उन्होंने इतने सारे लॉट्स में नहीं चूज करके आपको चूज किया? ये ना मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली उन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि मुझे क्यों सेलेक्ट किया, बट आई नो दैट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट इन दैट रोल। मुझे पता है जब मैं ऑडिशन के लिए भी जा रही थी, आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग। आई मेमोराइज द लाइन अच्छे से। मैंने यहाँ तक कि मैं जब ऑडिशन में गई थी ना, मैं बिछा भी लेके गई थी तो आई वॉज वेयरिंग इट। तो कास्टिंग वाला कहता है दिखने नहीं वाला इतना, कोई बात नहीं मुझे फिर भी पहनना है। तो मैंने हर एक चीज़ का उस टाइम पे जितना मैंने, क्योंकि जब पंचायत फर्स्ट एंड सेकंड सीजन वाज अ मेजर हिट, तो उसी टाइम पे मैंने सोचा हुआ था कि अगर ये कैरेक्टर जब आएगा तो कैसा दिखेगा, क्योंकि उसकी बातें हुई हैं। तो यस, बातें हुई हैं। हाँ, तो कैसे प्रिपेयर किया आपने? ऑब्वियसली उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट या सीन दिया होगा आपको, तो आपने कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए?
तो जो प्रहलाद चा के चेक वाला जो सीन था ना, जी। दैट वाज फॉर द ऑडिशन पार्ट। ओके। तो जब मुझे वो आया तो जब आया ना, उन्होंने नेक्स्ट दिन ही ऑडिशन के लिए बुलाया था मुझे। तो मैंने प्रिपेयर किया कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। अब मुझे नहीं पता था कि वो तो होता ही है कि वो वॉकिंग, क्योंकि वेब सीरीज़ में मोस्टली होता है कि आप एक सीन प्ले आउट करते हैं, आप कभी भी स्टैंडिंग एक स्टिल ऑडिशन नहीं देते हैं कभी Okay. भी। सीरियल्स में ऐसा होता है मोस्टली कि आप एक स्टैंडिंग ऑडिशन दे रहे हैं, आप सीन ऐसे प्ले खड़े करते हैं मींस एनैक्ट करते हैं, दो तीन इनैक्ट करते हैं। जैसे कैरेक्टर्स। ओके। जैसे हम लोगों का सीन जो था कि मैं रोटी बना रही हूँ, देन उठ के आई, देन मैं आगे गई, तो ऐसे ही ऑडिशन पे वहाँ पे वेब सीरीज़ में होता है मोस्टली ओके। कि जो मैंने किया था कि उनकी एक टेबल ऐसी रखी हुई थी, वहाँ पे ग्लासेस वगैरह रखे थे, उन्होंने प्लेट रखी थी, मैं उठा के लेके जा रही हूँ, पल्ला कर रही हूँ, नीचे बैठ के उनको खाना दे रही हूँ। तो वो पूरा इनैक्ट किया था हम लोगों ने, पूरा वॉकिंग ऐसा। ओके। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद फैजल मलिक, प्रहलाद चा? अरे ही इज आई थिंक एवरीबडी जिनसे भी आप सुनेंगे ना, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन दैट यू कैन फाइंड, Yes, yes. मोस्ट हम्बल। मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि यू मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम और उनके Yeah. अंदर कुछ ऐसा है, या इवन टू बी इन द सेम फ्रेम विद हिम, ऐसा कभी कुछ लगेगा नहीं आपको कि वो आपको ऐसा डिमीन कर रहे हैं या फिर ऐसा। ही इज़ जस्ट सो फन टू बी वर्क विद एज एन एक्टर, क्योंकि वो हर चीज़ को ना बहुत बेटर, जैसे हमारा एक सीन था, आई एम नॉट मच इन द फ्रेम इन दैट, बट वो जिसमें हम लोग पैर छूते हैं, हम लोग आते हैं हॉस्पिटल से, तो प्रहलाद चा का ना एक सीन था उसमें कि हिज आईज आर ऑल मॉइस्ट, और उन्होंने उसी टाइम पे किया था ना, Yeah. तो वो देख और उन्होंने मॉइस्ट करके ना वो जो ओवरवेल्म वाला वो होता है ना एक्सप्रेशन, वो दिया था, इट वाज सो मॉइस्ट एज इन ब्यूटीफुल। अपने आप मॉइस्ट हुई, उन्होंने कुछ नहीं use नहीं नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, हाँ Glycerin वगैरह? हाँ वो अपने आप ही। आई थिंक हमारे सेट पे जितने भी लोग हैं, मैंने उनको ग्लिसरीन यूज करते हुए नहीं देखा है, Great. दे वेरी मच इन्वॉल्वड एज एन एक्टर देयर। Yeah. हाँ उन्होंने खुद ही ऐसे आईज उनकी एकदम मॉइस्ट हो गई थी, वो सो मच इन द सीन, एंड आई वाज जस्ट, एंड देयर इज अ सीन कि विकास पैच हो रहा है, मैं पीछे दिख रही हूँ, हाँ. एंड लिटरली मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, वो दिख रहा है वहाँ पे, क्योंकि आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम इन ऑ कि कितने कितने प्यारे एक्टर हैं, यू नो। आपने बोला कि ये एक मैनिफेस्टेड ड्रीम था आपका पंचायत में, तो ऑब्वियसली मैनिफेस्टेशन विल ओनली वर्क व्हेन यू हैव वर्कड एक्चुअली फॉर योर Yeah, ड्रीम, yeah. व्हाटएवर जिस भी जगह आप आज पहुंचे हैं, आज आपको लोग पहचान रहे हैं, Yeah. बोल रहे हैं कि तृप्ति साहू, आई मीन खुशबू भाभी हैज वर्क विद शर्मिला टैगोर, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मैं पढ़ रहा हूँ। तो व्हाट वाज द स्ट्रगल लाइक, मतलब आप कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में? It's been 10 years. I started, मतलब struggle नहीं बोलूँगी, it was a journey. Me and my mother, we started. My mother made me start this in this industry. तो मेरी मम्मी आई थी स्कूटी पे, मैं तो ट्यूशन में थी, कि सर से बोलती 1 मिनट इसको जाने दो, एंड मैं सोच रही मेरी मम्मी, आज वही शाम का समय था और मम्मी स्कूटी पे आई हुई है, मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, उनके पीछे एक औरत बैठी है, मैं कहाँ जा रहे हैं, कह रहे बस तू चल 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 चल, और मैं बैठ गई, मैं पूरे रास्ते पूछ रही, शी इज़ नॉट टेलिंग मी वेयर वी गोइंग, एंड दिस वुमन जो उनके पीछे बैठी है, शी इज़ वो अपनी बेटी की फ़ोटोज़ दिखा रही है मुझे, और मैं ऐसे देख रही हूँ ये पीछे ही स्कूटी बैठ के चल क्या रहा है, कहाँ, मुझे अपनी बेटी का क्यों फ़ोटो दिखा रही है वो। तो वहाँ पहुँचे, पता चला कि किसी फोटोग्राफर के घर गए हैं जो पोर्टफोलियो वगैरह बनाते हैं, वहाँ से जर्नी शुरू हुई। वो आप कभी भी किसी से पोर्टफोलियो बनाते हैं ना पैसा देके, तो आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स देते हैं लिस्ट के, जहाँ पे यू कैन गेट इन कॉन्टैक्ट विद देम, और वहाँ से स्टार्ट कर सके अपनी जर्नी। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। मैं और मम्मी पहले दिल्ली में ऑडिशंस देते थे, फिर किसी बंदे ने हमें मुंबई बुलाया, वी मेट हिम, मी एंड माई मदर। तो आई वॉज आई गेस 15 एट दैट टाइम। तो हम लोग गए, यस यस, आई वाज 14 व्हेन आई स्टार्टेड। तो मुंबई गए, और जब हम मेरे मम्मी गए, और कहीं तो दूर था वो, हम लोग बांद्रा में रुके हुए थे, हम लोग जब गए वी सॉ द पर्सन, एंड हमने कहा फंस गए, कहाँ आ गए हम लोग, क्योंकि उस बंदे ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई थी, नो। एंड देन वी सॉ द पर्सन, हमने कहा गलत जगह आ गए हम लोग, मतलब आई डोंट थिंक दिस गाय हैज़ एनी वर्क। तो फिर हम लोग यशराज और बालाजी के बाहर खड़े रहते थे कि यू नो कहीं तो ऑडिशन के लिए कोई तो बोलते, पता तो था नहीं उस टाइम पे, रिसर्च वगैरह ऐसा कुछ की नहीं थी। तो बस फिर वही ऑडिशन की जर्नी, फिर किसी ने बता दिया कि हाँ महाड़ा में चले जाओ, आराम नगर में चले जाओ, तो वही फिर। तो मम्मी का ड्रीम था एक्टर बनना? मम्मी का ही ड्रीम था एक्टर बनना। उसके बाद मेरा ड्रीम शुरू हुआ, क्योंकि एज अ 14 years old गर्ल आई वाज नेवर फैंटेसाइज कि हाँ हीरोइन बनना या आपको क्या एक्टर बनना बनना था? हाँ आपको क्या बनना था?
मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बनना था, मतलब उस टाइम पे कुछ ऐसा सोचा नहीं था. आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन स्टडीज़ एंड आई वॉज नॉट दैट गुड इन स्टडीज़ एज सच, बट हाँ वट एवर वॉज कमिंग इन माई वे आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग इट. Yeah. बट जैसे ही एक्टिंग शुरू कर दी ना, आई स्टार्टेड एन्जॉइंग द प्रोसेस एंड आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग एल्स नाउ. Yeah. या So you think it happened for the best, right? आई थिंक इट हैपेंड फॉर द वेरी बेस्ट. Yeah. या Okay. So how was life back in Delhi? एज एन एक्टर. No, as an individual, you are from Delhi, right? Yeah. You're born in Delhi, I think. या इट वॉज गुड. मतलब मैं तो स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी, ट्यूशन जाती थी, ट्यूशन से, यही मैंने जिया है. और फिर फ्रेंड्स के चले जाती थी शाम को, और फिर घर आती थी. और जब एक्टिंग शुरू कर दी थी तो मैं स्कूल से आती थी, अपना तैयार व्यार होती थी, और मम्मी तब तक खाना बना के ऐसे ऐसे खिला रही होती थी. और फिर वी यूज टू लीव फॉर ऑडिशंस. Yeah. और फिर रात में आते थे, फिर से हम लोग मिलके कुछ ना कुछ करते थे, फिर स्टडी करती थी एंड देन Yeah. So जब आप मुंबई में रहते थे, ऑब्वियसली जब आप जैसे बताने के अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज में आप ऑडिशंस देने जाते थे, तो ऑब्वियसली आप अकेले रहते होंगे, यू विल बी अलोन एट दैट टाइम, राइट? आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं होंगे. व्हाट आई मीन टू से इज एट द वेरी बिगिनिंग नो. मतलब माई मदर मेड श्योर कि शुरू में वो मुझे एकदम सेटल कर दें कि आई एम यूज टू लिविंग ऑन माई ओन. मैं अपना खाना बना सकूँ, मैं अपना खुद का ध्यान रख सकूँ, मुझे कोई दिक्कत ना हो. तो शी मेड श्योर कि मैं अपना खुद से ध्यान रख सकूँ. एंड व्हेन शी मेड श्योर कि हाँ अब ये कर सकती है, तो उसके बाद माई Okay. मदर फिर उन्होंने ये किया था कि मैं बीच बीच में आती रहूँगी. एंड नाउ शी सेटल्ड कि हाँ ये कर सकती है खुद का. ओके. सो आई हैव सीन गुलमोहर एज वेल. तो गुलमोहर में काम करने का एक्सपीरियंस बताइए. मनोज सर के साथ आपका सीन, आई कांट रिकॉल इट, बट आई हैव सीन इट, बट आई कांट रिकॉल इट. आपके आई थिंक आपका सीन है मनोज सर के साथ. नहीं, मेरा सोलो सीन उनके साथ एक भी नहीं है. ओके. बट ही सॉ द फिल्म ऑफ कोर्स. उनसे मेरी बात हुई थी, लेकिन ओके. तो मतलब एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा ड्रीम है कि मनोज सर के साथ आप काम करो. उस टाइम पे पता नहीं था कि मनोज सर हैं इस फिल्म में. बट एक प्रीमियर हुआ था, पहले एक प्रीमियर हुआ था जो फॉर एवरी वन, फॉर एवरी एक्टर, एवरी प्रोड्यूसर, एवरी वन. फिर एक अलग से हुआ था जो कास्टिंग क्रू के लिए हुआ था. एंड आई वेंट देयर, आई वेंट इन बोथ ऑफ देम. बट जब सेकेंड वाले में गई तो देयर वाज नॉट मच पीपल, सो इट्स ईजियर टू टॉक टू मनोज सर. सो आई रिमेंबर हम लोग ऐसे वॉक कर रहे थे और मनोज सर आगे चल रहे हैं किसी के साथ. आई एम जस्ट वॉकिंग बिहाइंड हिम बिकॉज आई कांट, वी वर टॉकिंग, बट फिर मैं पीछे हो गई. मैंने कहा यार कैसे मैं साथ कैसे चलूँ. माई मदर इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, और माई मदर इज़ अ फुल सिनेमा वाला, यू नो, क्रेजी. वो हर एक चीज़ देखती है, उनको बहुत पसंद है हर एक चीज़. शी इज़ लाइक अ फुल क्रिटिक. तो मैं ऐसे गई उनके साथ और फिर हम लोग एक जगह बैठ गए थे अंदर, और वहाँ पे कोई नहीं था अपेरेंटली. एंड लाइक नाउ इज़ अ गुड टाइम टू टॉक टू हिम. तो आई आस्क्ड हिम एंड लाइक सर, माई मदर इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, सो शी लव्स यू, मतलब एज एन एक्टर यू amazing. So like, and then he looks at me. I remember I was just shivering after that. So he just looked at me. He's like, "वैसे क्या क्या किया तुमने अभी?" And the problem is कि Gulmohar was the first thing that came out. All the work that I've done in the past never made it through. Which I told him कि हाँ मेरा edit table पे कट गया, ये हो गया, वो हो गया. तो he's like, तुम्हें और काम करना चाहिए. An actor like you should work a lot. और फिल्म्स करो, और वेब सीरीज करो तुम. And now I started shivering. कि Manoj sir is saying that after seeing just one scene of mine. So बाद में ना I couldn't wait to call my mother. मैं बाहर आई, मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी मनोज सर ने ये बोला है मेरे लिए. And can you believe my mother's response? उन्होंने छूटते ही बोला कि हाँ तो बोल देती ना कि सर कोई काम दे नहीं रहा है, कुछ तो हेल्प करो. मैंने कहा मम्मी ऐसे नहीं बोल सकती हूँ मैं उनको कि सर कुछ हेल्प करो काम में. ऐसे नहीं होता है. तो ऐसे कैसे नहीं होता है, पूछ लेते जब उनको इतना काम. मैंने कहा नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता है. तो यार सो कमिंग बैक टू पंचायत, अभी प्रिपरेशन का आपने मुझे बताया कि हाउ डू यू प्रिपेयर इट फॉर द ऑडिशन, बट फॉर एक्चुअल शूट में क्या कुछ स्पेसिफिक आपने प्रिपेयर किया? स्पेसिफिक तो for that particular character I'm talking about. So when हम लोगों की पहले एक वर्कशॉप हुई थी, बट दैट वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी. वैसे हम लोग मतलब मैंने सुना था हर बार होती है शूट पे जाने से पहले. तो जब वो शुरू होता है ना सीन, तो वी फर्स्ट रिहर्स इट. मतलब एक बार सर देख लेते हैं सबको लाइन पता है कि नहीं पता, कोई गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा है. तो वो सब हुआ एंड देन वी शॉट. तो विद एवरी सीन इट्स हिज विजन. आई फील कि एज एन एक्टर हम लोग हम अपना दिखा देते हैं फर्स्ट कि हम ये करने वाले हैं.
फिर एज अ डायरेक्टर वो हमें बता दें कि हाँ यहाँ पे तुम ऑफ ट्रैक जा रहे हो, यहाँ पे ये मेरा विजन नहीं है, यहाँ पे ये डाल दो, तो वी जस्ट उनके हिसाब से फिर चीज़ें आती हैं। राइट। सो आप जब सेट पे थे तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि जो राइटर होता है हाँ तो राइटर का भी कुछ ये होता है सेट पे कि नहीं ये चीज़ मैंने ऐसे लिखी है, ऐसे नहीं, ऐसे होनी आई चाहिए। हैव हर्ड कि हमारे राइटर सर ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी इम्पोर्टेंट या है ना, तो हमारे डायरेक्टर एंड राइटर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो आई हैव नॉट मेट द राइटर येट, ओके which I would love to, but I haven't met them yet. Yeah. He was not on set this time. I don't know why. Maybe I have not met. जब Yeah. मेरा सीन लगा था, ओके क्योंकि मेरे डेज कम थे कंपैरेटिव। या सो वी होप के सीज़न 4 में और ज़्यादा खुशबू भाभी का सीन्स हमें देखने को मिलेंगे और जो कटहल बना नहीं वो बनेगा, उसकी सब्जी खाएंगे सब लोग। लाइक व्हाट इज दिस विथ लोकी इन दैट यार, क्या मुझे नहीं लोकी का पता। इतना क्यों प्यार है? क्या राइटर को प्यार है, डायरेक्टर को प्यार है, किसको प्यार है ये लोकी से? मुझे नहीं पता, आके हमेशा लॉकी थमा देते हैं तो मुझे पता नहीं। कहीं भी मैं पंचायत के सेट पे जाऊंगी ना, लॉकी ज़रूर दिख रही होगी मुझे कहीं ना कहीं, लॉकी। और अभी तो इस बार मेरे घर पे तो कटहल थी। कटहल, हाँ। हाँ, तो बाकी मुझे पता नहीं इतना प्यार क्यों है। आई थिंक 3 चीज़ें हैं पंचायत में, एक लोकी, एक कटहल और एक चाय। हाँ चाय भी हाँ। बहुत है, आई मीन चाय तो आपकी वन ऑफ द आई मीन मेन कैरेक्टर हो गया चाय आपके सीरीज में, बिकॉज आई सीन भूषण एवरी टाइम ऑर्डरिंग 3 टीज, 3 चाय ऑर्डर करना। उनके 2 जो साथी हैं विनोद एंड व्हाट इज नेम, माधव। हाँ या सो एक आपने पंचायत करा, आपने गुलमोहर किया, आपने और भी काफ़ी काम किया है। हाँ आपने तवई किया। हाँ। सो तवई का क्या एक्सपीरियंस है? तभी तो आई नो बट आई वांट ऑडियंस टू नो। या नहीं, तभी जब ऑफर हुई थी ना रमेश जी, आप भी जानते हैं, क्योंकि वो जो आपने लिखा था ना, और मुझे ना हम सबको शुरू से ये था कि ये इस एज की बच्ची करेगी। तो जब ये शुरू हुआ ना, तो निर्भय ने आप दोनों कुछ करके सीन आए थे, निर्भय घर आया और बैठा हुआ था। तो शुरू में जब मैं किसी ऑडिशन से आ रही थी और घर आई और इन लोगों ने छूटते ही बोल दिया तू करेगी, एंड मैंने बहुत टाइम तक इसको मजाक नहीं लिया, इसलिए मैंने प्रिपेयर करना कुछ शुरू ही नहीं किया था। फिर एक दिन रात में वो आप ही के साथ आया था शायद, आप सीन पे काम करके घर आया था, यानी उसने मुझे दिखाया कि इधर इधर इधर। हाँ क्या हुआ, उसने सीन पढ़ाया एंड ना उसने मुझे ट्रिक किया क्योंकि वो सीन इतना माइंड ब्लोइंग सीन था फॉर एन एक्टर। मैं अंदर जाके ना उछल रही थी, मैंने कहा मिल गया क्योंकि एज एन एक्टर दैट्स व्हाट यू वांट ना, टू प्ले डिफरेंट थिंग्स। यू डोंट वांट टू बी कैटेगराइज्ड और पुट इन अ बॉक्स कि यही करना, यही करते रहो। और जब वो मैंने देखा, मैंने कहा यार, उसके बाद से मैंने ये जो रोल आप लोगों ने लिखा था उसको उस पर काम करना या उसके लिए प्रिपेयर करना, एज एन लाइक लूजिंग वेट एंड दिस एंड दैट, वो मैंने सब उसके बाद ही शुरू किया। उससे पहले मुझे मजाक ही लग रहा था कि टांग खींच रहे हैं मेरी। But हाँ सो जब मैं सेट पे था, जब आपका सीन लगता था, तो वन थिंग आई ऑब्जर्व्ड अबाउट यू, आई मीन जब आपका सीन लगने वाला होता था, ऑब्वियसली वो सारे एक्टर्स ही करते हैं होपफुली, कि एक जोन में जाते हैं। तो आई थिंक मैंने नोट किया कि आप किसी से बात नहीं कर रहे उस टाइम पे, यू आर वेरी क्वाइट एंड ऑल दैट। तो बिकॉज ऑब्वियसली द ट्रीटमेंट और द स्क्रिप्ट इज सच दैट यू हैव टू बी इन दैट जोन। बट आपको क्या ये कैरेक्टर ने, जो तवई का कैरेक्टर, टाइटल, एज यू आर प्लेइंग द टाइटल कैरेक्टर, सो उसने कुछ आपके माइंड पे कुछ इफेक्ट किया कुछ टाइम तक? बिकॉज आई हैव हर्ड कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम ऐसा कैरेक्टर करते हैं तो इट प्लेज ऑन आवर माइंड बिकॉज वी हैव टू बी इन दैट जोन। या सो जब उस दिन मैं सेट पे आई थी ना, तो मुझे पता था कि ये होने वाला है, आज हम ये शूट करने वाले हैं। तो सुबह से ही ना आई वॉज अ लिटिल, थोड़ा सा, क्योंकि आप एकदम से ऐसे अपसेट नहीं हो सकते, मतलब हो सकते हो बट आपको फिर एकदम अलोन टाइम चाहिए ना, लाइक यू कैन बी इन दैट जोन। तो मैंने सोचना शुरू कर दिया था ताकि एटलीस्ट ग्राफ में मैं फिर वहाँ तक पहुँच सकूँ व्हेन द शूट इज़ गोना बी देयर, होएगा जब कैमरा लगेगा। तो जब हो रहा था ना, तो फिर इन सच अ क्रूशल पार्ट है ना, आई कांट बी, जैसे अभी पंचायत में आई वॉज लाइक हैप्पी ऑल द टाइम जंपिंग ऑन इन एक सेट पे ऐसे, बट उस टाइम पे आई जस्ट डिडंट वांटेड एनीबॉडी टू बी अराउंड, क्योंकि कुछ भी आपसे गलती हो गई या किसी से आपने कुछ भी बोल दिया, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, इट जस्ट गोज इन योर माइंड स्ट्रेटली। तो आई जस्ट वांटेड कि अच्छा कर दो, एटलीस्ट जो डिमांड है, जो स्क्रिप्ट पे लिखा है, आप एटलीस्ट वो डिलीवर कर सको। तो आई प्रेफर कि अगर मुझे ऐसे जोन में जाना है तो आई डोंट स्पीक टू एनीवन, और मैं एक दिन से पहले से थोड़ा सोचने लग जाती हूँ, नॉट लाइक कि मैं डिप्रेस बैठ जाऊँगी, सोचने लग जाती हूँ कि हाँ ये ऐसा इसकी स्टोरी थी या कुछ।
सो एंड हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट? एक बार आप जब चले गए, सीन हो गया, ऑब्वियसली जितने भी टेक्स हो उसके बाद सीन हो गया, देन व्हाट आफ्टर दैट? आई मीन कैसे बाहर आते हो आप? तो आई थिंक मेरे साथ ना ये होता है कि अगर मैंने एक सीन अच्छे से डिलीवर कर दिया है तो एक ना अंदर से खुशी आ जाती है क्योंकि यू कैन सी द रिएक्शंस ऑफ पीपल. फॉर एन एक्टर आई थिंक जब आप कुछ परफॉर्म करते हो फ्रॉम द ऑडियंस रिएक्शन यू नो कि आपने सही किया है कि नहीं किया है. राइट. तो व्हेन दैट हैपन ना तो मुझे एकदम से ऐसा आ गया था क्योंकि एकदम से ऐसा लगा था कि यार नहीं मैंने डिलीवर कर दिया है. एंड देन फिर लोग आके क्वेश्चन पूछते मैडम आप ठीक हो ना, मैडम ठीक हो ना, बिकॉज उनको तो लगा पता नहीं मैं क्या ही करने वाली हूँ, कुछ कर ही दूंगी या फिर हाँ. तो फिर ठीक हो गई. फिर थोड़ा बहुत मैं ऐसे गई, चेंज किया. जब एक बार कॉस्ट्यूम उतारी वो चेंज किया, फिर तो हम सीधा घर ही चले गए थे उस सीन के बाद. नहीं सीन बाहर बैठे थे. हाँ फिर थोड़ा लोगों के अराउंड बैठी तो फिर चीज़ें न्यूट्रलाइज हो गई. ओके. सो अभी इतना फेम और इतना सक्सेस पंचायत के बाद कैसे लग रहा है आपको? कैसे हैंडल कर रहे हैं? मतलब आई एम न्यूट्रलाइज्ड. ऑनेस्टली आई एम न्यूट्रलाइज्ड. आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल कि दिस इज हैपनिंग, फाइनली इट इज हैपनिंग. क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट करते हो ना, आपको लगता है अच्छा अभी होगा. एंड आई हैव शॉट फॉर लाइक गुड बिग प्रोडक्शन हाउस से जिसमें बहुत अच्छा रोल हो, बट एडिट टेबल पे पूरा निकल गया है. ऐसा बहुत बार हुआ है. तो उस टाइम के बाद ना आपको लगता है चल अभी आएगा. और मैं जब देख रही होती हूँ ना तो मुझे पता चलता है अच्छा सब उड़ गया. तो लेकिन इस बार जब हुआ ना तो लिटरली एक दिन पहले मैं ना ऐसे बैठी थी, मैं कुछ उड़ा तो नहीं है ना कुछ उड़ा तो नहीं है ना. एंड फिर मुझे लगा नहीं कि मुझे मैसेजेस ऐसे आएंगे क्योंकि नेवर हैपेंड ना. जब कुछ हुआ ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कुछ. लेकिन जब हम देख ही रहे थे रात में 12 बजे के बाद ही हम उसी टाइम बैठ के देख रहे थे. और करेक्ट 12 बजे आया नहीं था, थोड़ा लेट 12:30 तक आई थिंक आया था. तो हर एक सेकंड में ना मेरे फ़ोन में बीप हो रहा है. अब मैंने कहा ये क्या हो रहा है. और मैं देख रही हूँ कि अच्छा पीपल आर एक्चुअली टेक्सटिंग, पीपल आर 1 घंटे के अंदर विच इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि अभी देख कैसे क्योंकि आपका सेकेंड एपिसोड के लास्ट से है. तो जब देखा 1-2 घंटे के अंदर मैसेजेस अभी भी, या फिर लोगों के कमेंट्स, कुछ लोग पता नहीं क्या भाभी जी बोल रहे हैं. हाँ खुशबू भाभी चंदन भैया का ध्यान रख, विकास भैया का ध्यान रखना कह रहे हैं. विकास जी कैसे हैं, प्रधान जी को गोली अब ठीक है कि नहीं है, ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं लोग. तो हाँ इट्स वेरी ओवरवेलमिंग टू सी दैट पीपल आर सो इन्वॉल्व्ड. एक ने मुझे अभी कल बोला कि रिंकी का नंबर मिलेगा क्या, रिंकी ठीक है. अभी मैंने कहा ये लोग मतलब That's very sweet. किसी ने आपको मतलब इंस्टाग्राम पे या कहीं और आपसे आपका नंबर नहीं मांगा? नहीं, थैंकफुली नो. लोग अभी तो ऐसा कुछ नहीं मांगा है. सब लोग बस नहीं, लोग ना मर्यादा रख रहे हैं विकास जी की कि भाभी है लाइक लिटरली लोग पोस्ट कर रहे हैं भाभी, मैसेज कर रहे हैं भाभी जी ये करना, भाभी जी. मैं कह रही हूँ यार ऐसा सेट के फुलेरा को लोगों ने एकदम अपना गांव मान लिया. हाँ, और इट्स आई थिंक इन दैट सीरीज ना इट्स आई मीन जो वो गांव है वो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है. मैं उस दिन किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि इतनी सारे फिल्म या वेब सीरीज देखे हैं तो कभी भी मुझे याद नहीं है किसी वेब सीरीज का या किसी फिल्म का लोकेशन एज इन कि ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता, ये प्रहलाद चा का घर है. ऑल्दो हमें पता नहीं है कि अभी प्रहलाद चा है उस सीन में नहीं है, बट बाहर से बता सकते हैं ये रास्ता ना प्रहलाद चा के घर का है, या ये रास्ता ना ये इनका प्रधान जी का घर है. तो आई थिंक लोगों ने बहुत कनेक्ट किया है उससे. दैट इज व्हाई यू आर रिसीविंग ऑल द यू नो लव एंड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, एप्रिसिएशन फ्रॉम द पीपल रादर. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 लेजेंड्स के साथ आपने स्क्रीन शेयर करी, जो नीना गुप्ता और अपने प्रधान जी. हाँ जी. तो कैसा रहा? तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी ना तो हम लोगों का मेरे फर्स्ट टाइम जब मैंने उनके साथ शेयर किया था, स्क्रीन शेयर किया था, तो हम लोगों को क्योंकि हम लोगों का सीन हुआ, मैं अब जैसे गई तो वो नीना मैम बाहर बैठी थी, रघुबीर सर अंदर बेड पे लेटे हुए थे. जो हॉस्पिटल का सीन है दैट वी शॉट इन द सेकेंड स्केड्यूल, द फर्स्ट सीन. तो मुझे नीना मैम को देख, एक तो ना मेरा होता है कि जब कोई सा लेजेंडरी एक्टर बैठा तो आई टेक जब ऐसा कोई लेजेंडरी एक्टर बैठा होता ना तो मैं थोड़ा सा बैक सीट ले लेती हूँ कि अच्छा वो बैठे हुए अभी मैं कैसे बात करूँ उनसे जाके. बट आई वेंट एंड शी सेड समथिंग, तो आई एम लाइक आई डोंट नो इफ शी लाइक्स मी और नॉट. आई डोंट नो कि मतलब वो कैसे उनको समझ आई मैं कि नहीं, पता नहीं होता ना कि आपको नहीं पता कि सामने वाला एक्टर कैसा है. बट हम उसके बाद ही सीन था लॉबी वाला सीन एक था जो नीचे वो कुछ लॉबी का सीन ले रहे थे. तो हम लोग, मैं, प्रधान जी और नीना मैम एक ही रूम में थे
फिर वो बंद, मतलब उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि बाहर ही शूट कर रहे थे। हम्म, तो अब मैं उन्हीं के साथ ही स्टक हूँ। हाँ, तो वहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ उनसे बात, थोड़ा बहुत उन्होंने क्वेश्चन भी पूछे, फिर उन्होंने बात की। उसके बाद से आई थिंक वो बहुत कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद से वी बिकम वेरी हाँ, न्यूट्रलाइज्ड। आइस ब्रेक हो गया उसके बाद। हाँ, और प्रधान जी, नीना मैम, दे आर सो फन आफ्टर दैट। लाइक एक बार वो कंफर्ट जोन आ जाता है ना, दे आर सो फन। Yeah. प्रधान जी बहुत ही प्यारा गाते हैं, अगर किसी को ना पता हो तो। हाँ, I know. तो जैसे ही कट होता है ना, तो ही सेट्स एंड ही इज लाइक अ चाइल्ड ऑन सेट। लिटरली ही इज द क्यूटेस्ट पर्सन ऑन सेट। Yeah. तो ऐसे बैठे रहेंगे और कभी कभी बैठेंगे और गुनगुना देंगे, और जो गुनगुनाते हैं ना, यू डोंट वांट इट टू एंड। इतना प्यारा गाते हैं वो। और फिर नीना मैम उनको कॉम्प्लीमेंट करती है, वो भी उनके साथ गाती है। तो हाँ, बहुत मज़ा आता है। फिर उनके साथ आप बात करो, कुछ भी करो, एंड दे आर हैप्पी ऑन सेट, एंड आई हैव द सेम वाइब बिकॉज द कैरेक्टर इज लाइक दैट ना। Yeah. तो मज़ा ही आता है वहाँ पे उनके साथ। And what about Abhishek Tripathi? I mean, the जीतू भैया. मेरी उनसे अभी तक बात नहीं हुई है कुछ भी। Okay. बट हाँ, आई हैव सीन हिम। आई लाइक दिस थिंग अबाउट हिम अ लॉट, दैट ही इज ऑलवेज इन द जोन। ही नोज हिज लाइन्स ऑलवेज। मतलब मैंने उनको नहीं देखा, मतलब मैंने 2-3 सीन उनके साथ किए, बट मैंने उनको नहीं देखा कि वो अपनी लाइन भूल गए, या उन्हें पता नहीं है कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं, या फिर ही इज़ वेरी अटेंटिव एंड अपना होता है ना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आते हैं हमेशा। हमेशा आएंगे, सेट पे आएंगे, तहजीब से आएंगे, अपना काम करेंगे। और हाँ, बाकी हमारी उनसे, मेरी इतनी बात हुई नहीं उनसे बिल्कुल भी। पर हाँ, जो मैंने उनके बारे में नोटिस किया कि ही इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड, विच इज़ वेरी गुड एज एन एक्टर। आई एम ट्राइंग टू लर्न दिस फ्रॉम हिम। Finally, विकास. उनके बारे में बताइए. तो विकास जी के साथ ही मेरा सीन था गुलमोहर में, जिनको नहीं पता है। तो गुलमोहर में जब हमारा, हाँ, तो उन्हीं के साथ सीन था मेरा, जो एक ही सीन जिसके मैंने ऑडिशन भी किया था, वो उन्हीं के साथ। मुझे पता नहीं था, Right. जब वर्कशॉप भी हुई थी मुझे नहीं पता था, अच्छा ये पंचायत वाले, मुझे नहीं पता था। मैं सामने जब मिली ना, तो मैंने देखा, ओह, इनके साथ सीन है मेरा। तो शुरू हुआ, एंड ही मेक्स यू सो, इट्स नॉट व्हाट ही सेज, इट्स नॉट व्हाट ही डज, वो बस आपको बहुत कंफर्टेबल फील करा देंगे। तो मेरे साथ उनका सीन शुरू हुआ, और फिर हमारे सर आए, राहुल चिट्टिला सर, एंड उन्होंने हमें फ्री हैंड दे दिया। लाइक व्हेन इट्स रेयरली हैपन्स, कहीं कहीं पे ही कर सकते हैं लोग, कि उन्होंने मुझे हम लोगों को फ्री हैंड दे दिया कि आप इम्प्रोवाइज़ करो। तो चंदन जी के साथ वो मेरा फर्स्ट सीन एज एन इम्प्रोवाइजेशन था। आफ्टर अ वाइल, लाइक आधी कुछ लाइन्स के बाद, तो उन्होंने कुछ बोला, फिर मैंने वहाँ से कुछ बोला, तो वो लिखते जा रहे थे जो उनके असिस्टेंट थे, कि अच्छा हम ये बुलवाएंगे, ये करेंगे। तो मतलब बहुत ही कंफर्टेबल था वो जोन, कि एज एन एक्टर भी बहुत मज़ा आया। लाइक आई वाज सो हैप्पी आफ्टर डूइंग दैट, कि मैं घर आते टाइम आई टोल्ड माई मदर, मैंने कहा मम्मी, अभी तक ना इनको अगर किसी का दिमाग चला ये सीन देख के, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ है, अगर किसी का दिमाग चला ये सीन देख के, और अभी तक खुशबू दिखाई नहीं गई है पंचायत में। उस टाइम पे, मतलब ये कोविड के एंड टाइम की बात है, उस टाइम पे पंचायत का कोई रिलेशन नहीं था, और किसी का दिमाग चला और किसी ने मेरे को बस ऑडिशन कर लिया ना खुशबू के लिए, आई नो दैट्स माई पार्ट, बिकॉज मैंने उनके साथ काम किया वहाँ पे। आई हैव गॉट दिस वाइब कि पंचायत, तो मतलब अगर मुझे ऑडिशन आ गया, आई नो दैट्स माई पार्ट। बस मुझे क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कास्टिंग वे विल कॉल मी एन ऑडिशन मी, बिकॉज बिन उनके पास मेरी प्रोफाइल बहुत टाइम से है, एंड वो इतना जल्दी सबको ऑडिशन नहीं करते हैं। तो मुझे लगा नहीं था, बट आई गॉट अ कॉल। तो इसीलिए जब मुझे कॉल आया ना, तो मैंने कहा ये तो व्हेन इट हैपेंड ना, तो आई न्यू कि ऑफकोर्स आई नो कि विकास जी ये काम वो कर रहे हैं। तो ना मैंने फिर उसी हिसाब से प्रिपेयर किया कि मैं उनकी वाइफ लगूँ, या फिर कैसे उनको डायलॉग बोलूँगी, जैसे उनको देखते हुए, या फिर वो कनेक्शन बिठाने के लिए थोड़ा। तो हाँ, बट मुझे पता था एक बार सेट पे चली गई ना, और विकास जी को पता चल गया कि मैं खुशबू प्ले कर रही हूँ, तो वो देयर इज दिस कंफर्टेबल केमिस्ट्री बिटवीन अस कि हम लोग कर सकते हैं अच्छे से। तो बट रिंकी जी ऐसा क्यों बोलते कि भाभी बहुत पकाती है? अरे पता नहीं यार मुझे नहीं पता शायद रिंकी को मैंने कार में बहुत ज़्यादा ऐसा कर दिया था। Okay, so once your, I mean the upcoming project that is तवई, जब वो आ जाएगा, तो obviously आपकी जो ये खुशबू भाभी इमेज है, that will go for a toss for sure. और एंड आई बिलीव के लोग शायद आपसे डरने भी लगे। भाई मैं बोलने वाली थी, मुझे पता नहीं था मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, पर मुझे बस डर इस बात का है कि मैं लोगों को हॉन्ट ना करूँ,
एंड मैं टाइप कास्ट ना हो जाऊँ, ये तो सबका ही डर रहता है. बट हाँ, क्योंकि उसमें जो स्टोरी एडेड है, आई थिंक पीपल विल सिंपैथाइज विद द कैरेक्टर मोर. या एंड बस मैं लोगों को ज़्यादा हॉन्ट ना करूँ. आई फील कि लोगों के ड्रीम्स में ना आऊँ डराने के लिए. या सो सीज़न 4 के बारे में आई नो ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते, हाँ. बट आप इतना बता सकते हैं कि खुशबू भाभी का और देखने को मिलेगा. तो अभी ना मुझे कुछ बताया नहीं गया प्रोडक्शन से. ओके. लाइक मुझे पता है कि हाँ सीज़न 4 आने वाला है, इतना तो सबको ही पता है कि सीज़न 4 आने वाला है. जहाँ पे छोड़ा है वो तो सबको ही पता है. बट अभी तक मुझे ऐसा बताया नहीं गया कि अच्छा आपका इतना सीन होने वाला है या आप 4th सीज़न में हो. बट जितना मैंने उनका पैटर्न देखा है, जितना देखा है, आई फील कि खुशबू का होना ही चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ पे उसको भी जिस स्टेज पे छोड़ा है हाँ. वो नेक्स्ट में तो होना ही चाहिए उनको. करेक्ट. बट हाँ, मुझे अभी तक कुछ ऐसा बताया नहीं है. अभी तो लोग 3rd का ही वो हाँ. लुत्फ उठा रहे हैं. तो मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि आपने एक टेस्ट आई मीन सक्सेस का जो एक इनिशियल स्टेप होता है वो आप आई थिंक चढ़ चुके हो. एंड जो बाकी लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसी क्या लर्निंग्स है आपकी जो जिससे वो भी सीख पाएँ और इम्प्लीमेंट कर पाएँ एज एन एक्टर. As an actor, that this is, I'm still doing this. Never think that you know everything. You can never know everything. You can't watch all the films. मतलब I'm trying, I'm still trying. Everybody's still trying to watch the films. Every film, every books. या फिर as an actor, most importantly कि हर एक चीज़ से सीखना. आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न. मैं अभी भी कभी कभी ऐसा नहीं कि मेरे सारे ऑडिशंस ही अच्छे जाते हैं, कभी कभी ऑडिशंस अच्छे नहीं जाते हैं, कभी कभी आप पार्ट में फिट नहीं होते हो. यू कांट ब्लेम योर सेल्फ दैट यू नॉट, जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. बी अवेयर अबाउट वट यू लुकिंग ऑन द स्क्रीन एज एन लाइक व्हेन यू ऑडिशनिंग. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है. अगर श्योर नहीं हो क्या हो रहा है, यू कैन गेट द. मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था कि अच्छा, शुरू में डरता है ना कि कास्टिंग वाले को ऑडिशन दे दिया यार, अब उसको फ़ोन करके थोड़ा ना बोलूँगी ब्रीफ भी दे मुझे. बट पता चला नहीं, यू कैन आस्क फॉर द ब्रीफ. बी श्योर, ताकि आप और अच्छे से ऑडिशन कर पाओ और क्राफ्ट पे काम करते रहो हर समय. मतलब मेरे को लोग बोलते हैं कि ये तो हर समय ऑडिशन, जैसे हम होता है ना कि कुछ लोग ऐसा होता है जो इंडस्ट्री में आए जिनको लगता है कि इतना इनफ है. आई डोंट नो, मतलब फॉर सम पीपल मे बी, but for me it's not enough. I'm still learning, I'm still observing people, I'm still trying to learn few things that I don't know of, and abhi to there's miles to go. Yeah. So with this we'll end this podcast and I am very grateful कि आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया. Thank you so much. और आप आए और खुशबू भाभी के बारे में थोड़ा और बताया हमें. एंड डेफिनेटली हम आगे भी जब भी आपका सीजन 4 आएगा देन अगेन वील मीट एंड डू अनदर पॉडकास्ट. Yes, thank you so much for having me. Thank you. Thank you, Ramesh.